कभी प्लेन क्रैश तो कभी पुल ढह जाता है, तो कभी पता चलता है कि हेलीकॉप्टर ही क्रैश हो गया। पता नहीं बीजेपी समर्थित राज्यों में हो क्या रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो आने वाले दिनों में काफी भयावह साबित हो सकता है। एक और बात तो है कि बीजेपी की सरकार जहां जहां भी है वहां लोगों की जानों की कोई कीमत नहीं है। दरअसल उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के नजदीक 39 दिनों में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें 13 लोगों की जानें चली गई। और इसके बदले में उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने क्या किया? सीएम धामी ट्विटर पर आए और सिर्फ ट्वीट किया, दुख जताया, हो गई बात खत्म। ना तो कोई रडार सिस्टम, ना तो हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कोई सख्त कानून। मौसम का हाल क्या जाने, रूट तो जो हम बना दिए वही रूट है। जहां लोगों के जानों से इस तरह खिलवाड़ हो रहा हो, आपको क्या लगता है आपकी जानें बच जाएंगी? जाएंगे जरूर आप चारधाम यात्रा पर, लेकिन सरकार की व्यवस्था जो है उससे आप घर शायद ही लौट पाए। बीते 39 दिनों में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश और 13 लोगों की मौत। ना तो अभी तक किसी ने जवाबदेही ली है इसकी, और ना ही किसी ने जिम्मेदारी। बीजेपी सरकार से बस इतना ही सवाल है कि क्या इस देश में जनता की जान की कोई कीमत नहीं है? और अगर किसी बीजेपी नेता से सवाल कर लेते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, तो नेताजी जवाब देते हैं कि आप ही चलाइए हेलीकॉप्टर जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देकर चलाइए। वाह, ये कहना है बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का। सुनिए इनके बयान को। तो लोग मर भी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है ही उनका। सर आपने ये भी कहा, लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी दे के चलाइएगा। देखिए, जहां मुनाफा पहले लोगों की जिंदगी बाद में हो, वहां पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हर साल चारधाम यात्रा लाखों श्रद्धालु करते हैं। ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा अगर किसी को मुनाफा होता है तो वो हेलीकॉप्टर चलाने वाली कंपनियों का होता है। लोगों की भीड़ भी काफी होती है और समय भी कम होता है, तो ऐसे में कंपनियां पुराने हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल करने लग जाती है। या फिर ये कहें कि ऐसे वक्त में कंपनियों के पास जो ही हेलीकॉप्टर मौजूद रहता है उसका यूज करने लग जाते हैं। ना तो देखते सुनते हैं, ना उसके रख रखाव पर ध्यान रखते हैं, कुछ भी नहीं। सवाल यह है कि पुराने हेलीकॉप्टर रख रखाव की कमी और रद्दी मौसम में भी क्यों उड़ान भरी जाती है? क्यों मुनाफे को सर आंखों पर रखा जाता है? वजह यह कि लोगों की सुरक्षा की भी चिंता की जाए। लगता है डीजीसीए को अभी और मौतें देखनी है। तभी तो 12 जून को हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बावजूद डीजीसीए की आंखें नहीं खुली है और 15 जून को फिर से सुबह सुबह केदारनाथ धाम के पास गौरी कुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और 7 लोगों की जान चली गई। क्या डीजीसीए को हो रहे हादसों से सीख लेकर जांच नहीं करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, डीजीसीए को क्या ही दोष भी दे, जब देश के गृह मंत्री अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद कहते मिल जाते हैं कि हादसे तो होते ही रहते हैं, तो उनके लिए हेलीकॉप्टर क्रैश कौन सी बड़ी बात है? जब उन्हें 325 लोगों की मौत से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो महज 7 मौतें, ठीक है एक्सीडेंट तो होते ही रहता है। 8 मई, 17 मई, 7 जून, 15 जून, इन तारीखों पर ध्यान दीजिए। केदारनाथ धाम के नजदीक ये सभी हादसे हुए। ये सभी तारीख कईयों के लिए आखिरी तारीख साबित हो गई। लेकिन क्या अभी तक आपने किसी भी बीजेपी नेता को देखा है कि उन्हें इससे प्रॉब्लम हुई हो? नहीं देखा होगा, क्योंकि उन्हें सच में आपकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि हादसों के बाद इस्तीफा तो कांग्रेस की यूपीए सरकार में होती थी, बीजेपी के टाइम पर नहीं। तो जनाब, कांग्रेस के टाइम पर देश की हालत भी इतनी खराब नहीं थी जितनी खराब बीजेपी के टाइम पर है। सोचने वाली बात तो यह भी है कि इतने हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बावजूद केदारनाथ सर्किट ओपन ही है। ना तो इसे बंद किया गया है और ना ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से इस्तीफा मांगा गया है। और हाँ, बीजेपी के टाइम पर इस्तीफा नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। तभी तो कहते हैं कि जिम्मेदारी से भागना ही तो मोदी सरकार और बीजेपी सरकार का काम है। इसलिए इन लोगों पर कोई भी और किसी तरह का भरोसा करना बेवकूफी ही होगा। अपनी जान खुद बचाइए। जिन्हें आपने चुना है वो खून की होली खेलने में व्यस्त है। उन्हें मजा आता है जब आपका खून बहता है, जब आपका परिवार उजड़ जाता है।